जय माता दी, जय माता दी। और गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए वैष्णो देवी। और आज इस ब्लॉग की शुरुआत डायरेक्टली कटरा स्टेशन से हो रही है। और ये है संपर्क क्रांति। टोटल इस रूट पे 2 या 3 ट्रेन चल रही हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। और श्री शक्ति कैंसिल है, वंदे भारत कैंसिल है, बाकी और ट्रेनें भी कैंसिल हैं। कुछ नहीं पता बाद में कब स्टार्ट होंगी, बट फ़िलहाल ये क्राउड है। ये देखो, ये क्राउड है। और मैंने अभी कंफर्म किया है, तो कल यात्री थे अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 हज़ार। तो दर्शन तो मुझे लग रहा है खुले होंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। गाइस स्टेशन कितना खाली है। यहाँ पर लोग लेटे होते थे, सब सो रहे होते थे, पूरा पैक होता था। ये देखो, ये हालत है स्टेशन की। भाई ओ भाई साहब, वेटिंग हॉल भी खाली भाई। यहाँ तो खड़े होने की जगह नहीं होती। भाई फाइनली बज गए हैं सुबह के 10 और हम लोग रेडी होके अपनी ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर ना सुवीनियर शॉप है स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहीं से हम लोगों ने प्रसाद ले लिया। ड्राई फ्रूट्स हम यहीं से ले लेते हैं और डायरेक्ट जाके ऊपर भवन पे उसका भोग लगा देते हैं। तो वो प्रसाद हमें, मतलब वो बिल्कुल भोग वाला प्रसाद मिलता है। तो हमने वो यहाँ से ले लिया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, नीचे जाएंगे, ऑटो पकड़ेंगे। अभी डिसाइड करते हैं कि ताराकोट से जाना है या अर्धकुंवारी से जाना है। तो अगर अर्धकुंवारी का रास्ता खुला हो तो वहाँ से जाएंगे। और मैंने तो मतलब ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो फर्स्ट टाइम ही देखा है इतना खाली। पूरा वेटिंग हॉल खाली पड़ा है। डोरमेट्री बेड अवेलेबल हैं जो कि कभी होते नहीं थे 2-2 महीने तक। और ट्रेन 1 या 2 चल रही हैं, तो उसकी वजह से कोई क्राउड नहीं है। कटरा का रेलवे स्टेशन कैसा सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे। कितनी भीड़ होती थी यहाँ, बिल्कुल सन्नाटा। एक बंदा भी नहीं है यहाँ पे, एक बंदा नहीं है। सब रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं, सब बंद है यहाँ पर। मैं बस क्या बताऊँ, जब मैं सुबह सुबह जैसे श्री शक्ति से आता था, उसके बाद 7-8 बजे करीब जब मैं यात्रा करने निकलता था, तो इस जगह पे लिटरली पैर रखने की जगह नहीं होती थी। एंड चेकआउट सब खाली है। सो गाइस फाइनली हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है। और ये आप पीछे में देख रहे हो, ये अर्धकुंवारी है। यहाँ से ट्रैक करते करते इस पहाड़ के पीछे जाना है हमें, तो वहाँ भवन है। देखो गाइस, सारे ऑटो की लाइन लगी हुई हैं, सारी टैक्सी खड़ी हैं। ये एरिया पूरा खाली रहता था। क्या हाल है भाई, कैसे हो? हमने कर लिया ताराकोट के रास्ते पे एंट्री। ये ताराकोट का चेक पॉइंट है। यहाँ से हमारा यात्रा कार्ड बनेगा, RFID टैग जिसको बोलते हैं। और ये नवरात्रों की वजह से यहाँ पर इन्होंने डेकोरेशन की हुई है थोड़ा एंट्री गेट पे। सो गाइस ठीक 10:15 पे हमने यात्रा शुरू करी है। कोई भी मेटल की चीज़ अलाउड नहीं है, इनफैक्ट पेन भी अलाउड नहीं है। माता दी। सुबह में स्वराज एक्सप्रेस, दिन में 3 बजे वंदे भारत, जो कि नई दिल्ली से बता रहा हूँ मैं। नई दिल्ली से सुबह स्वराज एक्सप्रेस चलती है, फिर दिन में 3 बजे वंदे भारत चल रही है, और रात को संपर्क क्रांति। अच्छा, कटरा तक। गाइस पिछले 2 किलोमीटर से हमको ऐसा ही रास्ता मिल रहा है। अभी तक हमें सिर्फ एक ही यात्री दिखा है, सिर्फ एक यात्री। हाँ जी, ठीक हो भाई साहब। और ये मैकडी आ गया, जो कि ज़्यादातर टाइम बंद रहता है। ज़्यादातर क्या, मुझे लग रहा है परमानेंट ही बंद हो गया। जब भी आओ बंद मिलता है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। और देखो, ये वो जगह है जहाँ पर बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती थी। यहाँ पर ना इस तरफ पूरे यात्री रहते थे। और आप देख सकते हो कि खाली। अब ये लोग जो सब आ रहे हैं ना, इन लोगों ने बताया कि इन लोगों को आरती में बैठने का बिल्कुल ऐसे मौका मिला है कि विदाउट एनी कॉस्ट। और यात्रा बिल्कुल खाली है, दर्शन बिल्कुल खाली है। अगर इस समय किसी को जाके बैटरी कार की टिकट लेनी है, पीछे जाओ, टिकट लो, बैठो और दर्शन कर लो। भाई लिटरली बता रहा हूँ, लोग इस समय डरे हुए हैं। आने में लोगों को थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं कोई फिर से लैंडस्लाइड ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो। हम लोग तो सिर्फ माता रानी का नाम लेके आए हैं। वो पॉइंट जहाँ पर हिमकोटी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ था, ये देखो।
और जो मेन लैंडस्लाइड था वो था अर्थ क्वारी से 200 मीटर नीचे। हम लोग उस रूट से नहीं आए हैं, हम लोग ताराकोट से आए हैं, अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर दिखाता। भाई बहुत, अभी तक भी देखो गूज़बम्स निकल रहे हैं। मतलब कैसे लोगों ने वहाँ पे सरवाइव किया होगा, कैसे लोगों ने उस समय वो सब देखा होगा, सब झेला होगा। सो जय माता दी। ये जो यात्रा मैं कर रहा हूँ ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है लिटरली। फाइनली हम लोग हिमकोटी पहुँच चुके हैं और देखो ये जो डोसा पॉइंट है ना, और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर ऐसा रहता है और मतलब 12 महीने क्राउडेड रहता है, यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है। और ये आपके सामने है देखो, यस ये वही हिमकोटी पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्राउड देखने को मिलता है। फाइनली भवन की पहली झलक आप देख लो। यहाँ से 1 किलोमीटर है भवन। ये ना यात्रा का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये हमेशा ना ऐसा रहता है। ये देखो, हालांकि कुछ ना हो कभी भी, बट पता नहीं क्यों मेरे को अजीब सा लगता है। ये 100 मीटर का पैच है, इसमें मुझे हमेशा लगता है जब भी मैं आता हूँ। एंड फाइनली हम लोग भवन पहुँच चुके हैं और इतना खूबसूरत नज़ारा क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखो, ये वाली फ़ोटो देखो, मैंने जस्ट अभी पीछे क्लिक करी थी। एकदम ऐसी एनर्जी ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाती है। तो गाइस देख रहे हो सजावट, दरबार ये देखो ऐसे सज रहा है। और जो लोग नवरात्रों में आएंगे ना उनको तो और ज़्यादा बढ़िया दिखेगा, क्योंकि अभी ना काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डेकोरेट होनी है। अभी तो शुरुआत है, मतलब मेरे ख्याल से 25% ही ये लोग कर पाए हैं, अभी और होगा। देखो आगे जैसे है ना जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इन सब में फूल लगेंगे। देखो ये स्काई वॉक है, यहाँ से जाते हैं, दिस इज़ गेट नंबर 3 और इसके बिल्कुल सामने ना नीचे उतर के लॉकर है, आप वहाँ जाके अपना सामान रख सकते हो। A few moments later. अभी आपने पीछे हॉल देखा था ना, इसको क्रॉस करने में कम से कम 1 घंटा लगता था और अभी 1 मिनट लगा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो। और ये देखो सामने में यहाँ से पूरी लाइन होती है नीचे तक घूम के ऐसे वहाँ पूरी रोपवे की, बट अभी तो कुछ भी नहीं है। ये वही भैरव घाटी है जहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराने की भी जगह नहीं मिलती। तो ये देखो गाइस, भैरव बाबा का मंदिर बिल्कुल खाली, ये देखो। जय माता दी पंकज भाई। तो गाइस फाइनली सीढ़ियाँ उतरते उतरते हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं लंगर। यहाँ से ताराकोट, सॉरी यहाँ से जो कटरा आप देख रहे हो ये 2 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने सीढ़ी का यूज़ करके थोड़ा शॉर्टकट ले लिया, बट हालत तो ख़राब हो जाती है बिकॉज हमारी ट्रेन 8 बजे की है, तो हमें ये करना पड़ा। और दर्शन की, हाँ मेन दर्शन की मैं बात करूँ, भाई साहब ऐसे दर्शन मुझे कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए। और जब हम गुफा में घुसे तो वहाँ पे सिर्फ गिनती के 4 या 5 लोग थे, उसके बाद हम 3 थे, तो टोटल 8 बंदे थे। और वहाँ पर हम लोगों ने कम से कम 2 से 3 मिनट, 4 मिनट तक हम लोग वहीं पे खड़े हुए थे दर्शन करने के लिए। उसके बाद फिर हम वापस आए, फिर हम रोपवे से भैरव बाबा गए। तो रोपवे में जहाँ 1.5 घंटा 2 घंटे की वेटिंग होती है, वहाँ हमारा 1.5 से 2 मिनट में नंबर आ गया, क्योंकि कोई था ही नहीं, सब कुछ खाली पड़ा था। उसके बाद फिर जब हम भैरव बाबा पहुँचे, अगेन भैरव बाबा पे हमें कम से कम 5 से 6 मिनट तक वहाँ खड़े होने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं था। तो मैंने सारी क्लिप्स आपने इससे पहले देखी होंगी, कितना खाली है देखो।
सो गाइस अभी क्या है, अब कल से नवरात्रे शुरू हुए, परसों से, तो माइट भी हो सकता है कि अब जो है भीड़ बढ़नी शुरू हो जाए। रीज़न बीइंग अभी ट्रेन से 3 चल रही हैं, इसके बाद जब श्री शक्ति शुरू होगी, वंदे भारत और दूसरे टाइमिंग की शुरू होगी, तो भीड़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एंड अब यस, वेदर की अगर बात करें तो वैसा कुछ अब ख़राब वेदर नहीं है, तो अब आप लोग भी अगर प्लान करना चाहो तो कर सकते हो। यात्रा खुल चुकी है और सब कुछ सेफ़ है। जो लैंडस्लाइड हुआ था वो सारे रास्ते क्लियर हैं। बट अगेन मैं एक बात बोलूँगा कि मौसम का कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट माता रानी पे विश्वास रखो और जय माता दी बोलो और दर्शन करने आओ। तो बस अब इसी के साथ हम जाते हैं नीचे रेलवे स्टेशन, और वहाँ जाके मैं वापस से व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। देखो गाइस, पूरा स्टेशन खाली है। कटरा की जो मार्केट है ना वो ओपन है, होटल्स वगैरह सारे खुले हुए हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जो पहले था न्यूज़ में, बट अब सब कुछ खुल चुका है। तो अब अगर आप आते हो तो इजीली आपको होटल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो गाइस फाइनली टाइम आ गया है इस खूबसूरत जगह से अलविदा कहने का।